स्टार्ट करते हैं। ये जो टॉपिक है 9th क्लास फिजिक्स का चैप्टर नंबर फर्स्ट मोशन इन स्ट्रेट लाइन में हम लोगों ने देखा था काइनेमेटिक्स के तीनों इक्वेशन v इक्वल टू यू प्लस ए टी, एस इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर और वी स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as। ये तीन काइनेमेटिक्स के इक्वेशन और काइनेमेटिक्स के फोर्थ इक्वेशन को भी डिराइव किया था हम लोगों ने इनिशियल वेलोसिटी एक्सेलरेशन बाय 2n-1। ये फोर्थ इक्वेशन था। ये सारे चीज़ हम लोग पढ़ चुके थे चार इक्वेशन में। इसको डेरिवेशन हम कर चुके थे मैथमेटिकली। अब टॉपिक को कंटिन्यू करते हैं और देखते हैं नेक्स्ट टॉपिक जो छोटा सा एनसीईआरटी में मेंशन है, मोशन अंडर ग्रेविटी, जिसको फ्री फॉल मोशन कहा जाता है। देखो, आपको एक गेंद को छत पर फेंकना है तो आपको क्या करना पड़ेगा, नीचे से उसको फोर्स देना पड़ेगा, नीचे से उसको पुश करना पड़ेगा, एक इनिशियल वेलोसिटी देना पड़ेगा। लेकिन क्या अब छत पे से बॉल को नीचे फेंकना है तो क्या ज़रूरी है कि वेलोसिटी देना ही पड़े? नहीं, इसको आप सिर्फ फ्री कर दोगे तो वो नीचे चली जाएगी। और उसको नीचे किसने खींचा? ग्रेविटी ने खींचा। तो जब कोई भी बॉडी अर्थ की तरफ टुवार्ड्स दी अर्थ मोशन करती है, किसकी वजह से? इन्फ्लुएंस ऑफ ग्रेविटी, ग्रेविटी के पुल्स की वजह से नीचे मोशन करती है, तो ऐसे मोशन को कहा जाता है मोशन अंडर ग्रेविटी। यानी कोई भी बॉडी अगर ऊपर नीचे मोशन कर रही है, वर्टिकली ऊपर नीचे, ऊपर और नीचे सीधे मोशन कर रही है, हॉरिजॉन्टली नहीं बल्कि ऊपर नीचे मोशन हो रहा है, तो आप उसको कह सकते हैं वो मोशन अंडर ग्रेविटी है। और ऐसे बॉडी को फ्री फॉल मोशन, फ्री फॉल बॉडी कहा जाता है, या प्रोजेक्टाइल भी आप कह सकते हो। क्या कह सकते हो? जिस चीज़ को आपने फेंका, आपने एक पत्थर को फेंका, पत्थर आपका प्रोजेक्टाइल होगा या फ्री फॉल बॉडी होगा। अब इसमें होता क्या चीज़ है, देखो, नियर दी अर्थ की सरफेस, ये अर्थ है, अर्थ के सरफेस के नियर में, नज़दीक में, ज़्यादा ऊंचाई पर अगर ना जाया जाए तो नियर में ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन जी को कहा जाता है ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन। इसका वैल्यू अप्रॉक्स 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर होता है और ये लगभग नज़दीक में नियर दिस सरफेस कांस्टेंट रहता है। मैथमेटिकली हम इसको अप्रॉक्स 10 मानकर भी चल सकते हैं, 9.8 की जगह पे न्यूमेरिकली इसको इतना से भी काम चला सकते हैं। तो होगा क्या चीज़, जब भी बड़ी या तो अपवर्ड मोशन करेगी, क्या करेगी? अपवर्ड मोशन करेगी, या बड़ी डाउनवर्ड मोशन करेगी, दोनों ही केस को हम मोशन अंडर ग्रेविटी कहेंगे। दोनों ही केस को मोशन अंडर ग्रेविटी कहेंगे। अब देखो, इसमें आपको लेना क्या है, जब किसी चीज़ को ऊपर फेंक रहे होगे तो अर्थ उसको किधर खींच रही होगी? नीचे। अर्थ तो हमेशा नीचे ग्रेविटी खींचती है ना। तो इस केस में जी आपको 9.8 या 10 में जो लेना आप ले सकते हो। जी आपको लेना है नेगेटिव में, क्योंकि बड़ी को आप ऊपर फेंक रहे हो और जी नीचे काम कर रहा है, तो जी आपको नेगेटिव में 9.8 लेना है, ये याद रखना है। और वही चीज़ अगर किसी चीज़ को आप ऊपर फेंक रहे हो तो वहाँ पर जी की जगह पर आप पॉजिटिव लिया करोगे 9.8 या 10। बाकी जो फार्मूला आप काइनेमेटिक्स का यूज़ करते हो यही यूज़ करना है। डिस्टेंस की जगह पे हाइट आप यूज़ कर सकते हो, वरना डिस्टेंस से भी काम चला सकते हो। तो इसमें कुछ यूनिक याद करने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ इसके जगह पे 9 पॉइंट यूज़ करना है। अब इसमें 1-2-3 पॉइंट याद रखना था। देखो, फर्स्ट पॉइंट हम लिखा रहे हैं यहाँ पे, किसी भी चीज़ को आपने ऊपर फेंका, हमने किसी भी चीज़ को ऊपर फेंका, अपवर्ड, थ्रो अपवर्ड। ऊपर फेंकने के लिए वेलोसिटी तो देना पड़ेगा, विथ वेलोसिटी u। आपने u वेलोसिटी से किसी चीज़ को ऊपर फेंका, वो कितनी ऊंचाई तक जाएगी, एक फार्मूला होता है। तो आप डायरेक्ट यहाँ पे निकालोगे, वो मैक्सिमम जो ऊंचाई जाएगी वो इनिशियल वेलोसिटी का स्क्वायर बाई 2g होगा। डायरेक्ट हम इसका यूज़ करेंगे। अभी सारे चीज़ बताएंगे ये चीज़ कैसे आता है, कुछ होता नहीं है। इनिशियल वेलोसिटी की जगह पे आप ज़ीरो, फाइनल वेलोसिटी की जगह पे ज़ीरो रख दोगे। अब देखो, किसी चीज़ को आपने ऊपर फेंका तो मैक्सिमम पॉइंट पे इसका वेलोसिटी ज़ीरो हो जाएगा, फाइनल वेलोसिटी ज़ीरो होगा। अब किसी चीज़ को आप नीचे गिरा रहे हो तो इनिशियल वेलोसिटी ज़ीरो होगा। ये दोनों बेसिक पॉइंट आपको याद रखना है, इसी का यूज़ किया गया। दूसरी चीज़,
जब किसी भी चीज़ को आप ऊपर से नीचे गिरा रहे, छत से नीचे फ्री फॉल कर रहे, छत से छोड़ दे रहे हो ताकि वो नीचे आए, कितने टाइम में आएगी? टाइम टेकन। तो टाइम टेकन जो होगा वो इनिशियल वेलोसिटी बाय जी। और किसी गेंद को आपने ऊपर फेंका और वापस वो मैक्सिमम पॉइंट पे पहुंच के फिर नीचे आ गई, तो टोटल टाइम जो हो जाएगा वो वापस आने में वो 2u/g। जितना जाने में आता है लगता है टाइम, उतना आने में लगता है। तो टाइम ऑफ एसेंट इजकल टू टाइम ऑफ डिसेंट। जितना टाइम जाने में लगता है उतना टाइम वापस आने में लगता है। तो दो चीज़ याद रखना, किसी चीज़ को जिस स्पीड से आप फेंक रहे हो वो स्पीड पे डिपेंड करती है, मैक्सिमम हाइट u²/2g। और ये चीज़ हो गया। तो यहाँ पे एक चीज़ को आपको समझ में आया होगा, मोशन अंडर ग्रेविटी क्या होती है। एक बार शॉर्ट में बता देते हैं फिर से। जब कोई बड़ी ऊपर नीचे वर्टिकली मोशन कर रही है तो मोशन अंडर ग्रेविटी कहलाती है। ठीक है, इसमें एक्सेलरेशन की जगह पे ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन जी यूज़ करना है। ओके, यानी ए की जगह पर जी यूज़ करना है। जब बड़ी अपवर्ड मोशन कर रही है तो जी नेगेटिव लेना है और मैक्सिमम पॉइंट पर पहुंच के वेलोसिटी ज़ीरो हो जाएगी, फाइनल वेलोसिटी। जब बड़ी ऊपर से नीचे आ रही है तो इनिशियल वेलोसिटी ज़ीरो होगी और इस केस में जी आपको पॉजिटिव लेना है। और कुछ नोट पॉइंट्स आपको बता दिए, आपको ये याद रखना है। ठीक है, ओके। अब जो टॉपिक हम स्टार्ट करने जा रहे हैं वो है ग्राफिकल एनालिसिस। देखो, ये काफ़ी इम्पोर्टेंट टॉपिक है, आपके NTS एग्ज़ाम में पूछा जाता है इससे ग्राफ से क्वेश्चन, और ग्राफ के लिए देखो, पहला जो पॉइंट है पोजीशन टाइम ग्राफ। ग्राफिकल एनालिसिस हम लोग करने जा रहे हैं, ग्राफ को तोड़ तोड़ के पढ़ने जा रहे हैं। पोजीशन टाइम ग्राफ, पोजीशन को आप डिस्टेंस भी कह सकते हो या डिस्प्लेसमेंट भी कह सकते हो। आप इसको डिस्टेंस या डिस्प्लेसमेंट भी कह सकते हो, डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ। ठीक है, डिफरेंट टाइप के ग्राफ हैं और सबका क्या मीनिंग है, क्या कहना चाहता है उसको समझते हैं। फर्स्ट वाला ग्राफ आपको दिखा होगा। ठीक है, फर्स्ट वाले ग्राफ को हम यहाँ पे फिर से करके बताते हैं। आपको अगर वीडियो अच्छी लगती है तो ज़रूर इसको सब्सक्राइब करें, वीडियो को शेयर करें, लाइक करें। देखिए, ये डिस्टेंस है, टाइम है, ये ग्राफ है आपका। ग्राफ एक्चुअल में ये तो टाइम एक्सिस है, ये टाइम एक्सिस है, सेकंड में होता है। ये डिस्टेंस है मीटर में, ये डिस्टेंस है 5, 10, 15, इस तरह से टाइम भी इस तरह से बढ़ते है। ये ग्राफ है आपका। ये ग्राफ क्या बता रही है देखो, तो यहाँ पे सपोज दैट डिस्टेंस मान लेते हैं 10, टाइम यहाँ पे 0, टाइम यहाँ पे 10, यहाँ पे 20। 10 सेकंड पे आप डिस्टेंस निकालने जाओगे तो डिस्टेंस कितने के सामने है? 10 के सामने। 20 सेकंड पे जाओगे तो डिस्टेंस कितनी है फिर 10 से? 10 पे भी डिस्टेंस का हाइट 10 ही है, 20 पे भी 10 ही है, आप 30 पे जाओगे तो भी 10 ही है। मतलब टाइम बढ़ रहा है, डिस्टेंस फिक्स है, यानी डिस्टेंस नहीं बढ़ रहा। इसका मतलब हुआ बड़ी रेस्ट में है। बड़ी क्या चीज़ में है? रेस्ट में, स्टेशनरी है, रेस्ट में है। अब कोई भी चीज़ रेस्ट में है तो आप बता सकते हो उसमें किसी भी तरीके का वेल स्पीड नहीं होगा, बड़ी में और एक्सेलरेशन भी नहीं होगा। तो इसके बारे में हम पहली चीज़ क्या लिख सकते हैं? पहली चीज़ ये लिख सकते हैं, बड़ी क्या चीज़ में है? रेस्ट में है, बड़ी स्टेशनरी है, रेस्ट या स्टेशनरी है, और इसमें एक्सेलरेशन जो होगा वो ज़ीरो होगा। यानी बड़ी में स्पीड नहीं बढ़ रहा है, रुकी हुई चीज़ ना है, तो एक्सेलरेशन का आएगा? ज़ीरो होगा। सेकंड वाला ग्राफ पे आ जाए, पहले एक बार देख लें, फिर उसको एनालिसिस करते हैं उसका। देखो, सेकंड वाला ग्राफ ये है, टाइम एक्सिस है, डिस्टेंस एक्सिस है, और ये है आपका ग्राफ। आपने देखा है 0 टाइम पे ही बड़ी कुछ हाइट ली हुई, यहाँ पे 10 मान ले। अब देखो इस पॉइंट को, इस ग्राफ को अच्छे से समझो। सपोज दैट ये 10 है, ये 20 है, ये 10 है, ये 20, इस तरह से मान लें। ठीक है, अब हम करते हैं क्या चीज़, यहाँ पे एक वर्ड यूज़ होगा, स्लोप। स्लोप, देखो स्लोप क्या होता है। हमने यहाँ पे आ गए ये 20 वाले के सामने, यहाँ पर ये पॉइंट ए है, ये बी है। यहाँ से इसको वर्टिकली एक लाइन डाल दिया परपेंडिकुलर टाइम एक्सिस पे, और यहाँ से इसको मिला दिया। इस पिक्चर को ट्रायंगुलर फॉर्म दे दिया, नाम दे दिया सी। ठीक, ट्रायंगल में चलें, इसका स्लोप निकालें। देखो, सबसे पहले क्या किया, हमसे पूछा जाएगा स्लोप ऑफ ए बी, ये जो लाइन ए बी है इसका स्लोप बताएं। तो स्लोप इक्वल टू होता है, मैथ में आप 10th क्लास में पढ़ोगे ट्रिगो में, tan थीटा परपेंडिकुलर बाय बेस। परपेंडिकुलर का मतलब हुआ वर्टिकल डिस्टेंस
बाय हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस, हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस, इसी को स्लोप कहा जाता है। अगर आपको इतनी सी चीज़ समझ में आती है, नहीं भी आती तो अभी इस थीटा से समझ लें। थीटा देखो, थीटा को एंगल कंसिडर कर लो, इसको थीटा पढ़ते हैं, एंगल एक तरह का एंगल है, ठीक है। अब देखो, आपने यहाँ से एक लाइन खींचा, ये जो लाइन ये खींच रहे हैं दोबारा, हम इसको गौर से देखो, ये लाइन हमने अभी खींचा, ठीक है। ये लाइन टाइम एक्सिस के पैरेलल है। कोई भी लाइन टाइम एक्सिस के पैरेलल हो, वो ग्राफ के साथ कितना एंगल बना रही है, देखो तो ये एंगल बना रही है। ये ग्राफ थी, याद रखें, और ये आपने लाइन खींचा। ये जो लाइन टाइम एक्सिस के पैरेलल है, ग्राफ के साथ जो एंगल बना रही है, वो एंगल आपको देखना पड़ेगा एक्यूट है या एब्ट्यूस है। वो एंगल थीटा 90 से छोटा है या फिर वो एंगल 90 से बड़ा है, यानी 180 के बीच है। अगर वो एक्यूट एंगल है तो उसका स्लोप पॉजिटिव होगा। एक चीज़ को मेंशन कर लें। और अगर वो एब्ट्यूस एंगल है, एब्ट्यूस कब बनेगा, देखो ग्राफ ये है, ग्राफ ऐसे जा रही है, ठीक है, और आपने टाइम एक्सिस के पैरेलल एक लाइन खींचा, इधर से खींचना है पॉजिटिव टाइम एक्सिस के अकॉर्डिंग, इधर पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ टाइम एक्सिस, ये चीज़, ये स्लोप निकलता है। अब देखो ये 90 से बड़ा बन गया, तो ये कौन सा केस हो गया, एब्ट्यूस का। एब्ट्यूस के केस में जो स्लोप आएगा वो नेगेटिव होगा। तो बेसिक चीज़ याद क्या रखना है, स्लोप पॉजिटिव और नेगेटिव होता है। एक्यूट एंगल अगर बन रहा है किसके बीच, ग्राफ और टाइम एक्सिस के पैरेलल के बीच, ये वाली लाइन के बीच, तो एक्यूट के केस में स्लोप पॉजिटिव होता है और नेगेटिव होता है। आ जाओ यहाँ स्लोप निकालते हैं। स्लोप इक्वल टू वर्टिकल डिस्टेंस में हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस से भी निकाला जा सकता है। वर्टिकल डिस्टेंस BC हो जाएगा और हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस मेरा AC हो जाएगा, ये स्लोप हो गया, ठीक है। तो इस पिक्चर में हम स्लोप निकाल के दिखा रहे हैं अपने ओरिजिनल पिक्चर में। देखो यहाँ से कर दिया, यहाँ से कर दिया, नेमिंग इसका दे दिया B, ये C है और ये A है, और इसको ज्वाइन कर दिया। बताओ स्लोप इक्वल टू क्या हो जाएगा, वर्टिकल डिस्टेंस बाय हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस, मतलब BC बाय AC, ठीक है। ये जो वर्टिकल डिस्टेंस है वो क्या है, ये वर्टिकल डिस्टेंस, ये कितना हाइट होगा, तो डिस्टेंस के सामने जाना पड़ेगा, ये हाइट कितना होगा, ये यहाँ पर सपोज दैट मान लें कि 50 है, मान लें 30 है, तो ये कितना होगा 50 माइनस 30, यहाँ वाला हाइट इतना सा, यहाँ से यहाँ तक 50 है, ऑरिजिन से यहाँ तक 50 है, ऑरिजिन से यहाँ तक 30 है, तो ये कितना होगा, तो इसी को कहा जाता है चेंज इन वेलोसिटी। ये 50 माइनस 30 यानी 20 होगा, इसको कहा जाएगा चेंज इन स्पीड, सॉरी चेंज इन डिस्प्लेसमेंट। चेंज इन डिस्प्लेसमेंट को डेल्टा S या डेल्टा X आप लिख सकते हो, और इस चीज़ को कहा जाएगा चेंज इन टाइम। ये टाइम एक्सिस के बराबर होगा, ध्यान से देखें, ये है टाइम, ये भी टाइम, चेंज इन टाइम। तो क्या निकल गया, चेंज इन डिस्टेंस बाय चेंज इन टाइम को आप क्या कहते हो, तो आपने पढ़ा होगा चेंज इन डिस्टेंस बाय चेंज इन टाइम को आप कहते हो, बताओ चेंज इन डिस्टेंस बाय चेंज इन टाइम को आप वेलोसिटी कहते हो। तो याद रखना क्या चीज़, स्लोप ऑफ ST ग्राफ, ये जो ST ग्राफ है इसका स्लोप क्या देता है, वेलोसिटी देता है। पहली चीज़ है जिसको नोट्स कर लेना है, ST ग्राफ का स्लोप वेलोसिटी देता है, ये पहली चीज़ को याद रख लेना। अब ये किस तरह का मोशन है, तो देखो वेलोसिटी निकालना है तो आप यहाँ पे पैरेलल खींच, आप चाहो तो आप यहाँ पे भी खींच सकते हो, हर जगह पे स्लोप सेम मिलेगा आपको, ये सारे के सारे करस्पॉन्डिंग एंगल सेम है, यहाँ पे भी स्लोप खींचोगे सब जगह सेम मिलेगा। चूँकि हम ज़्यादा इस पिक्चर में नहीं कर रहे हैं, यहाँ आप समझा रहे हैं, आपको गंदा हो जाएगा वो पेज, तो स्लोप सब जगह सेम मिलेगा। इसका मतलब हो गया ये किस तरह का मोशन है, ये यूनिफॉर्म वेलोसिटी है, यूनिफॉर्म वेलोसिटी है, यूनिफॉर्म यानी कांस्टेंट वेलोसिटी है, और जो भी कांस्टेंट वेलोसिटी होती है उसमें ज़ीरो एक्सेलरेशन होता है, ज़ीरो एक्सेलरेशन होता है। ये तीन चीज़ के ग्राफ के बारे में प्रॉपर्टी याद रखना है। तीसरी टाइप की ग्राफ आपको दिख रही होगी, दिख गई होगी, ओके। अब देखो तीसरी टाइप वाली ग्राफ क्या है, ये टाइम एक्सिस है, ये डिस्टेंस एक्सिस है, ये स्पीडिंग अपवर्ड पैराबोला है। अब देखो जहाँ पे भी आप एक टेंजेंशियल लाइन यहाँ पे खींच रहे हैं, ध्यान से देखो, दो जगह खींचा यहाँ पे भी एक लाइन खींच दिया, ये लाइन भी टाइम एक्सिस के पैरेलल है, ये भी पैरेलल है। यहाँ पे एंगल बनाओगे ना तो छोटा सा एंगल बनेगा, यहाँ पे थोड़ा ज़्यादा बड़ा एंगल बनेगा, क्योंकि ग्राफ ऊपर उठ रहा है। थीटा 1 है, थीटा 2 है,
थीटा 2 है। थीटा जो 2 है ना वो बड़ा है थीटा 1 से। इसका मतलब को सारे जगह पे थीटा सेम नहीं है। जब सारी जगह पे थीटा सेम नहीं है तो सारे जगह पे tan थीटा भी सेम नहीं होगा। अब सारी जगह पे tan थीटा सेम नहीं होगा तो tan थीटा को ही स्लोप कहते हैं, स्लोप सेम नहीं होगा। अब कहाँ पे थीटा ज़्यादा है? यहाँ पे। तो ऊपर जाने पे थीटा बढ़ रहा है, इसका मतलब स्लोप बढ़ रहा है। स्लोप का मतलब हो गया st ग्राफ का स्लोप वेलोसिटी बताता है, इसका मतलब वेलोसिटी बढ़ रहा है, वेलोसिटी का चेंज कर रहा है कह सकते हैं। वेलोसिटी का चेंज करना एक्सेलरेशन, पॉजिटिव एक्सेलरेशन है। तो यहाँ पे क्या हो गया, वेलोसिटी इंक्रीज कर रही है। क्या कर रही है? इंक्रीज कर रही है, इंक्रीज का साइन है। और एक्सेलरेशन इसमें कैसा टाइप का है? एक्सेलरेशन इसमें पॉजिटिव टाइप का है। तो पॉजिटिव एक्सेलरेशन है, वेलोसिटी इंक्रीज कर रही है। स्पीडिंग अप, स्पीड कर रहा है, स्पीड क्या कर रहा है? इंक्रीज कर रहा है। यहाँ पे आ जाए, इसको अपवर्ड पैराबोला इस ग्राफ को कहते हैं, अपवर्ड पैराबोला। पैराबोला ये कोनिक सेक्शन आप 11th क्लास के ज्योमेट्री में पढ़ोगे, वहाँ पे बड़ा यूज़ होता है। एलिप्स, पैराबोला, हाइपरबोला वगैरह, तो वहाँ से ये बड़ा यूज़ हुआ है। अब यहाँ पे आओ, यहाँ पे हम लाइन खींचते हैं इस तरीके का, ध्यान से देखें टेंजेंशियल बनाकर। तो ये एंगल, ये एंगल थोड़ा बड़ा होगा, ये एंगल थोड़ा छोटा होगा। यानी इस केस में नीचे वाला बड़ा हो, ऊपर वाला बड़ा है। तो जैसे ही ग्राफ ऊपर जा रही, थीटा डिक्रीज कर रहा है। अब थीटा डिक्रीज कर रहा है मतलब tan थीटा डिक्रीज कर रहा है। tan थीटा डिक्रीज कर रहा है का मतलब स्लोप डिक्रीज कर रहा है। व्हाट इज st ग्राफ का स्लोप क्या देता है? वेलोसिटी। वेलोसिटी डिक्रीज कर रहा है, वेलोसिटी या तो बढ़े या तो घटे, सिर्फ कांस्टेंट ना रहे। तो वेलोसिटी डिक्रीज कर रहा है मतलब हो रहा है एक तरह का एक्सेलरेशन हो रहा है, लेकिन नेगेटिव टाइप का एक्सेलरेशन। यहाँ पे वेलोसिटी डिक्रीज कर रही है बिकॉज थीटा 2 इज लेस देन थीटा 1। वेलोसिटी डिक्रीज कर रही है, देयरफॉर tan थीटा 2 लेस देन tan थीटा 1, यानी स्लोप डिक्रीज कर रहा है, वेलोसिटी डिक्रीज कर रही है। यहाँ पर भी एक्सेलरेशन हो रहा होगा, लेकिन यहाँ पर नेगेटिव एक्सेलरेशन हो रहा है, जिसको हम रिटार्डेशन कहते हैं। यहाँ पे आ जाओ, 2-3 जगह पे आप लाइन बना लो, देख रहे हो ना, सारे जगह पे पैरेलल लाइन है और लाइन स्ट्रेट है। तो इसका मतलब हुआ थीटा थीटा दोनों जगह सेम होगा। इसका मतलब क्या हुआ? दोनों जगह जब सेम है तो बताओ इसका स्लोप देता है, st ग्राफ का स्लोप क्या देता है? याद रखना, st ग्राफ का स्लोप वेलोसिटी देता है, st ग्राफ का स्लोप वेलोसिटी देता है। तो सारी जगह तो स्लोप सेम है तो वेलोसिटी सेम होगा। तो यूनिफॉर्म यानी कांस्टेंट वेलोसिटी, वेलोसिटी क्या होगी? कांस्टेंट होगी। लेकिन वेलोसिटी होगी किस टाइप की? वेलोसिटी इंक्रीज कर रही है, डिक्रीज कर रही है? वेलोसिटी डिक्रीज कर रही है, यानी वेलोसिटी डिक्रीज कर रही है, डिक्रीज करें। नेगेटिव नहीं लिखना है, क्योंकि आपको पता है इस रीजन का ऊपर का पूरा पोर्शन पॉजिटिव माना जाता है। तो अभी मेरा जो ग्राफ है तो ऊपर वाले रीजन में, फर्स्ट क्वाड्रेंट में है, ये नीचे नहीं आया है। यही ग्राफ यहाँ से यहाँ तक अभी है पॉजिटिव वाले रीजन में। अगर नीचे आ गया तो नीचे का टोटल हाइट कैसा माना जाता है? नेगेटिव, तो नेगेटिव मानेंगे। तो यहाँ पे वेलोसिटी डिक्रीज कर रही है, मतलब आप ऐसा समझ सकते हो ये 0 है, ये 1 है, ये 2 है, आप 2 से 1 की तरफ आ गए, डिक्रीज ही हुआ ना। आप नेगेटिव में नहीं गए हो, अब 2 से सिर्फ 1 की तरफ आए हो, तो सिर्फ डिक्रीज कर रहा है, नेगेटिव नहीं लिखना है। और चूंकि वेलोसिटी यूनिफॉर्म की टाइप की है तो एक्सेलरेशन कितना होगा इसका? 0। ये हो गया आपका st ग्राफ का एनालिसिस। आई होप अच्छे से एक बार वीडियो को आप देखें, समझने की कोशिश करें। नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं, वेलोसिटी टाइम एक्सिस। आ जाओ, वेलोसिटी टाइम एक्सिस याद रखें, ये वीटी ग्राफ है। वीटी ग्राफ में क्या स्पेशलिटी है? देखो, वेलोसिटी फिक्स है, ना बढ़ रहा ना घट रहा, मतलब कांस्टेंट वेलोसिटी। अब कांस्टेंट वेलोसिटी कहने का मतलब ही हो गया वेलोसिटी चेंज नहीं करेगा, यानी एक्सेलरेशन इसका हो जाएगा 0। यहाँ पे वेलोसिटी इंक्रीज कर रहा है, ठीक है। अब इसका अगर आप स्लोप निकालोगे ना, देखो हम स्लोप निकाल के बता रहे हैं, स्लोप वही तरीके से है ना। देखो स्लोप निकाल रहे हैं, स्लोप इक्वल टू, बोलो, वर्टिकल डिस्टेंस बाय हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस, यानी BC बाय AC, ठीक है। BC बाय AC, वर्टिकल डिस्टेंस बाय हॉरिजॉन्टल होता है। BC का मतलब हो गया ये वाला पार्ट, का मतलब हो गया ये वाला पार्ट, और ये क्या है? वेलोसिटी एक्सिस है, तो इसको लिखेंगे चेंज इन वेलोसिटी। और AC का मतलब हो गया ये वाला पार्ट, चेंज इन टाइम। आपने पढ़ा होगा चेंज इन वेलोसिटी बाय चेंज इन टाइम इज इक्वल टू
इक्वल टू एक्सेलरेशन। तो पता क्या चला, इन केस ऑफ वीटी ग्राफ, जब बात की जाती है वीटी ग्राफ की, तो वीटी ग्राफ का जो स्लोप होता है ना, वो एक्सेलरेशन देता है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ आपको बताया गया। वीटी ग्राफ का स्लोप एक्सेलरेशन देता है, जबकि एसटी ग्राफ का स्लोप वेलोसिटी देता है। ठीक है, ये चीज़ आपको क्लियर हो गया। अब एक चीज़ और देखते हैं, सारे जगह पे स्लोप निकालो। स्लोप निकालने के लिए क्या करोगे, इस तरह का खींचोगे, आप देख रहे होगे सारे जगह का स्लोप सेम होगा। लाइन स्ट्रेट है ना, तो सारे जगह स्लोप सेम होगा। इसका मतलब हो गया ये ग्राफ बता रहा है एक्सेलरेशन तो देगा, यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन, और वो भी कैसा है, ग्राफ इंक्रीज कर रहा है तो पॉजिटिव टाइप का। ठीक है, ये चीज़ याद रखना। अब एक और चीज़ यहाँ पे इस ग्राफ से हम मेंशन करेंगे आगे जाकर। देखो ये ग्राफ है, इस ग्राफ कौन सा है, ए बी है। देखो इस ग्राफ को हम दिखा रहे हैं यहाँ पे बनाकर, पेज गंदा हो जाता है, कोशिश करते हैं समझाने का। ये ए बी ग्राफ है, अपने ऐसे खींच दिया था इसको, ये सी था, ये बी था। देखो हमने क्या किया, इस ग्राफ और ये टाइम एक्सिस, ग्राफ और टाइम एक्सिस के बीच का एरिया निकालते हैं। ठीक है, एरिया अंडर वीटी ग्राफ, वीटी ग्राफ का जो एरिया होगा ना, वो आपको देगा जाकर डिस्टेंस या डिस्प्लेसमेंट। आप इसको याद रख लेना है, ये दो चीज़ आपको मेंशन यहाँ पे कर दिया गया। ठीक है, ये आपको मेंशन हो गया। अब आगे भी हम इस वीडियो को और कंटिन्यू करेंगे। वीडियो का लेंथ बढ़ जाता है ना, इसलिए शॉर्ट करने पड़ता है। तो इस बाकी वाले ग्राफ को हम आगे वाले में क्लियर करेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।